हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, और इसी के तहत हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। और उसके अभी तक मैंने जो 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें परिचय, भील जनजाति और गौड़ जनजाति आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो शोर सक्सेस एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाके सारे 25 वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कोल जनजाति। और कोल जनजाति के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। और आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी जिसका नाम था भिगो तो कोल। भील, गोंड और कोल सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है और तीसरे नंबर पर कोल है। पहला वीडियो देख लीजिए मध्य प्रदेश की जनजातियों का परिचय का, तो वहाँ पता चल जाएगा। मैंने ट्रिक बता रखी है कि भीगो तो कोल कर देना, भील, गोंड और कोल। अब बात करते हैं कि ये कहाँ की जनजाति है, तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी क्या है, जैसे दशहरा मैदान है, दशहरे में रावण जलता है, तो रावण का प्रोग्राम देखने के लिए कोल जनजाति जाती है टोला बनाकर। कोल जनजाति टोला बनाकर दशहरे का त्यौहार बनाने के लिए रावण कैसे दहन होता है देखने के लिए जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड जगह थी, है ना, वहाँ पे जो है टिकट था आने का, या वहाँ पे पास था, ठीक है। तो उस गार्ड ने रोक लिया कोल जनजाति को। इतने सारे लोग टोला बना के गए। जनजाति थी, कपड़े भी सही नहीं थे इनके पास, फटे हुए थे, काले कलर के लोग थे, डरावने लोग थे। तो उन्होंने बोला, कौन हो तुम, भगो यहाँ से, ठीक है। तो कोल जनजाति के लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, भैया तुम्हारे बॉस से कॉल करके पूछ लो, कॉल करा ले रे, ठीक है। इन्हीं टोले में से एक व्यक्ति ने बोला, जो थोड़ा अनुभवी व्यक्ति था, उसने बोला, भैया देख, लड़ने की बात नहीं है, तुझे लग रहा हम फर्जी है, तो कॉल करा ले रे से रीवा और कराले से कुराली, ठीक है। तो कोल जनजाति जो है रीवा जिले के कुराली क्षेत्र से, याद कैसे रखेंगे, कॉल करा ले रे, ठीक है। उसने कॉल करा, जैसे ही कॉल करा तो उसके तो पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। किसकी? उस गार्ड की, उस ठेकेदार, उस चौकीदार की। बोले, भैया ये कौन है? तो उसने बताया, भैया किनको रोका तूने, इनका संबंध महाभारत से है, मत्स्य पुराण से है, ऋग्वेद से है। ऋग्वेद आपको पता है सबसे पुराना वेद है, और इसमें इस जनजाति का उल्लेख है। तो याद कैसे करेंगे? जैसे ही गार्ड ने फ़ोन लगा के बात की तो उन्होंने बोला, भैया ये तो सबसे पुराने लोग हैं हमारे साहब के, हैं राम जी के पुराने लोग हैं। अगर बुरा मान गए ना तो ये फंक्शन नहीं होने देंगे, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो जैसे ही उसने सुना उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने बोला, अच्छा ऐसा बात है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, आपने शबरी का नाम सुना है? शबरी, हाँ, वो जंगल में थी। शबरी वही जिसके झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। शबरी इनकी ही रिलेशन की है, कोल जनजाति की शबरी। तो अब तो उसका दिमाग ख़राब हो गया कि भगवान राम जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, उस जनजाति की है ये लोग। तो भैया अब तो मेरी नौकरी गई, अब क्या करूँ? उसने फ़ोन काटा और उसने बोला कि गो भैया। पंचायत क्या है कोल जनजाति की? गो भैया मुझे माफ़ कर दो, तुम चले जाओ, ठीक है। हाँ, और ये इतना जब सारा ये सब चल रहा था, तो उस दौरान जो टोला था इनका कोल जनजाति का, उनमें से कुछ लोग दहकने लगे, है ना। कोल दहका इनका प्रश्न रहते हैं। दहका मतलब एक तरीके से आग लग जाती है, दहक जाता है, तो दहकने लगे। तो और गुस्सा आ गया उनको, ठीक है। और बाप रे, तो गार्ड की और हालत ख़राब, एक तो वैसी रिलेशन के हैं और ये तो दहकने लगे, अब हमारा क्या होगा, ठीक है। तो बेचारा गार्ड क्या हो गया, रोने लगा। रोते ले रोतियाँ, तो कोल जनजाति की उपशाखाएँ या उपजातियाँ कौन सी? रोते ले रोतियाँ। इतने उनका मैनेजर आया, उन्होंने बोला, ठाकुर साहब मत, किसको बोला? वो जो मुख्य व्यक्ति था कोल जनजाति का, जो अनुभवी व्यक्ति था जिसने फ़ोन लगवाया था, ठाकुर साहब, इस मुंडे को, मतलब किसको? इस गेट कीपर को माफ़ कर दो। कगवारिया, ये तो है ही गंवार, थोड़ा सा कठोर है, क्योंकि मैंने कहा है कि हर किसी को आने नहीं देना है, लिमिटेड सीट है, ठीक है ना, लिमिटेड सीट है, ठीक है। बासी मतलब जो इस टाइप के लोग हैं, है ना, वो उनको आने नहीं देता। और आपका पहनावा भी इसी प्रकार का है, बुरा मत मानिए, इसलिए आपको आने से रोका। आप तो अंदर एंजॉय करिए और दशहरा देखिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? एक बार फिर से सुन लो, 1 मिनट के अंदर फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, भीगो तो कोल कर देना, भील, गोंड, कोल, ठीक है। वो आई दशहरा देखने, गार्ड ने रोका तो उन कोल जो लोग थे
वो टोला बना के आए थे। तो मोहल्ला क्या है इनका? टोला। मोहल्ला बसा के रहते हैं उसे कहते हैं टोला। कोल टोला बना के रह रहे थे, उसमें से एक ने बोला कॉल करा ले, कॉल करा ले रे। तो कॉल कराया तो मूल स्थान क्या है? कोराली क्षेत्र, रीवा जिले का। तो कॉल कराने में पता चला कि इनका संबंध तो महाभारत से, मत्स्य पुराण से, ऋग्वेद से है और शबरी से, जिसके झूठे पैर भगवान राम ने खाए थे। तो उसकी हालत ख़राब हो गई है ना। इतने में उन्होंने क्या करा? कोल देखने लगे है ना, उसको मारने के लिए दौड़े। कोल देखने लगी, से आँख देखती है ना, एकदम से हमें लपेटे में लेती है, तो देखने लगे। ठीक है, गोहिया। तो उसने बोला भैया जाओ यार, माफ़ कर दो। ठीक है, और फिर क्या हुआ? वो रोने लगा कि मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। रोती आए। इतने में उसका मैनेजर आया, उसने बोला ठाकुर साहब इस मुंडे को माफ़ कर दो, ये तो है ही गंवार है ना, ठाकुरिया मुंडारी कगवारिया, थोड़ा सा कठोर है ना, बासी लोगों को आने नहीं देता, आपके पहनावे से कन्फ्यूज़ हो गया, आप तो एंजॉय करिए, दशहरा देखिए। और इसकी कुल जनजाति कितनी, इसका कुल प्रतिशत कितना है? 7.6%। अगर मध्य प्रदेश में 100 लोग अनुसूचित जनजाति के हैं तो लगभग 7 से 8 लोग किस जनजाति के हैं? आप बताएंगे कोल जनजाति के। चलिए अगली जनजाति देखते हैं, सहरिया जनजाति। कौन सी है? सहरिया जनजाति। अब सहरिया जनजाति के बारे में क्या है? सबसे पहले तो इसका अर्थ देखिए। सहरिया का अर्थ है शेर के साथ रहने वाला। सहरिया साथ रह रिया, सहरिया साथ रह रिया, किसके साथ रह रिया? शेर के साथ रह रिया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जनजाति का अर्थ शेर के साथ रहने वाला है, या शेर के साथ रहने वाली जनजाति को कौन सी जनजाति कहते हैं? आप बताएंगे सहरिया। कहाँ रहती है? तो आप बताएंगे ग्वालियर और चंबल संभाग में। बड़ा खतरनाक है, भिंड, मुरैना, शोरूम, सारे बागी वगैरह इस प्रकार के लोग रहते हैं, लुटेरे। तो वहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया। ठीक है, और शेर के साथ रहती है, तभी इस प्रकार के जो है इलाके में रह पाती है। आम आदमी हमारे साथ तो रह नहीं सकता। केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक पिछड़ी जनजाति घोषित है। तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पहला वीडियो आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भारी साहबे, भारिया, सहरिया और बेगा। मैंने बताया था कि केंद्र सरकार ने 3 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है जो मध्य प्रदेश की है, और उसकी ट्रिक थी भारी साहबे, भारिया, सहरिया, बेगा। तो ये सहरिया बता चुका हूँ। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जनजाति को केंद्र सरकार ने अत्यधिक पिछड़ी जनजाति घोषित किया था? बताएंगे सहरिया। ठीक है, अच्छा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन्हें भीलों का छोटा भाई भी कहते हैं। जो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, उसका छोटा भाई भी कहते हैं। मतलब लगभग उनका चलन, रहना वहना वगैरह, विवाह करने की, पर्व मनाने की जो पद्धतियाँ होती हैं वो इनके समान होती है, इसलिए इन्हें भीलों का छोटा भाई कहते हैं। तो किस जनजाति को भीलों का छोटा भाई कहते हैं? याद रखिए, महत्वपूर्ण है। भीलों का छोटा भाई कहते हैं सहरिया को। अच्छा, जड़ी बूटियों से दवा बनाने में सक्षम है। जड़ी बूटियाँ की अच्छी पहचान है, और जड़ी बूटियों का उपयोग करते हुए क्या कर सकते हैं? ये दवा बना देते हैं ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो मुखिया है ना, वो पटेल होता है। जब पटेल एक बड़ा आदमी होता है, और हो गई सही, क्योंकि सहरिया है, सहरने वाला व्यक्ति कोई छोटा मोटा तो हो नहीं सकता। जाति सहरी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जो व्यक्ति ज़्यादा सहता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें भी उनका भी मुखिया तो पटेल कहलाएगी। ठीक है, अच्छा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लोक गायन होता है एक दुलदुल घोड़ी। क्या होता है? दुलदुल घोड़ी। तो दुलदुल घोड़ी जो लोक गायन है वो किस जनजाति का है? तो आप बताएंगे दुलदुल घोड़ी लोक गायन है सहरिया जनजाति का। ठीक है, मकानों की श्रृंखला। इनके ये जो मकान बना के रहते हैं खुले सपाट इलाके में, उसको बोलते हैं सहराना। सहराना, सहरा इनके, सहरिया, सहराना। तो रिलेट करिए, सहरिया जनजाति जो मकान बना के रहती है, मकानों की कॉलोनी बना के रहती है, उसे कहते हैं सहराना कहते हैं। और कुल जनजाति का 4.1% है। ठीक है, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सहरिया जो शेर के साथ रहते हैं, और शेर के साथ रहते हैं तो छोटे मोटे होंगे नहीं, कहाँ रहेंगे वो? ऐसे खतरनाक इलाके में रहेंगे। कौन सा इलाका? ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग। और केंद्र सरकार ने अत्यधिक पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। 3 जनजाति भारिया, बेगा और सहरिया को घोषित किया है। सहरिया भीलों का छोटा भाई कहलाते हैं, जड़ी बूटियों से दवा बनाने में सक्षम है, और सहते हैं इसलिए पटेल हैं। और दुलदुल घोड़ी पे जाते हैं। मकानों की श्रृंखला सहराना, सहरिया, सहरिया। कुल जनजाति का 4.1%। तो दोस्तों ये 2 छोटी छोटी जनजाति हमने देखी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।